हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेफिक्स एंड सफिक्स। एफिक्स सबसे पहले हम जानते हैं एफिक्स मीन्स क्या होता है। एफिक्स मीन्स होता है ऐड करना, जोड़ना। इन्हीं के पार्ट होते हैं आपके प्रेफिक्स एंड सफिक्स, जो कि रूट वर्ड के साथ जोड़ते हैं। यानी कि रूट वर्ड के पहले अगर आप कोई वर्ड या लेटर्स का जो कलेक्शन है वो आप जोड़ेंगे तो वो हमारा कहलाता है प्रेफिक्स। एंड रूट वर्ड के बाद वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे कहलाते हैं सफिक्स। ठीक है, तो ये बेसिक है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। सफिक्स क्या होते हैं हिंदी में, जिसको हम बोलते हैं सफिक्स, क्या होते हैं प्रत्यय। हिंदी में ये होता है प्रत्यय। प्रेफिक्स क्या होता है हिंदी में, इसको बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, रूट वर्ड के साथ। रूट वर्ड क्या होता है, जो कि आपका पर्टिकुलर वर्ड है जिसकी कुछ मीनिंग है। ठीक है, ये आपका जैसे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, ये क्या आपका रूट वर्ड है। तो इस रूट वर्ड के साथ अगर हम लिख देते हैं अनएक्सेप्ट यानी कि अस्वीकार। ठीक है, तो ये जो वर्ड होते हैं अगर रूट वर्ड के पहले लगते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं प्रेफिक्स। ठीक है, अगर आप लिखते हैं इस तरीके से एक्सेप्टेबल। ठीक है, एक्सेप्टेबल यानी कि ये एक्सेप्ट स्वीकार किया गया है ना। तो एक्सेप्टेबल अगर आप बोलते हैं तो ये इसमें ये पता चलेगा कि एक्सेप्ट आपका रूट वर्ड है और एबल आपका है सफिक्स, है ना। कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनमें दोनों चीज़ें होती हैं, उपसर्ग भी होता है, प्रत्यय भी होता है, यानी प्रेफिक्स भी होता है और सफिक्स भी होता है। जैसे आपका ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट आपका रूट वर्ड है, अन आपका क्या है प्रेफिक्स है, और एबल आपका क्या है सफिक्स है, यानी अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ लिखा हुआ है प्रेफिक्सेस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर प्लेस्ड बिफोर द रूट वर्ड। जो रूट वर्ड हैं उनसे पहले कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं प्रेफिक्सेस। ठीक है, सफिक्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर प्लेस्ड आफ्टर द रूट वर्ड, यानी कि रूट वर्ड के बाद आते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं सफिक्सेस। एक वर्ड है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे देखिएगा ये पूरा एक वर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम यहाँ पे रूट वर्ड की बात करें तो रूट वर्ड यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय आपका क्या है, एक रूट वर्ड है। रूट मीन्स क्या होता है, रूट सब लोग रूट वर्ड होता है। रूट मीन्स होता है, मीन्स की जड़, यानी कि जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, पर्टिकुलर एक वर्ड को हम मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी तरीके से, है ना। जैसे पहले एग्जाम्पल जो लिया था, फर्स्ट एग्जांपल जो लिया था, एक्सेप्ट हमारा रूट वर्ड है, यानी कि वो मेन वर्ड है जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी जड़ है। अब इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एक्सेप्ट में हमने अन लगा दिया तो अन एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट में हमने एबल लगा दिया तो एक्सेप्टेबल हो गया। ठीक है, दोनों लगा दिया, अन भी लगा लिया एबल भी लगा दिया तो ये हो गया अनएक्सेप्टेबल। यानी कि हमारा जो रूट वर्ड है, जो जड़ है, वो हम है हमारा एक्सेप्ट, उसी को हम किसी ना किसी फॉर्म में मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे होते हैं रूट वर्ड। प्रेफिक्स की अगर बात करें तो इस वर्ड में प्रेफिक्स क्या है, रूट वर्ड के पहले, रूट वर्ड के पहले जो ग्रुप का जो लेटर ऑफ ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स ऑफ लेटर हैं, वो हमारे कहलाते हैं प्रेफिक्स। ठीक है, रूट वर्ड के पहले वाले। और सफिक्स क्या होता है, जो हमारा रूट वर्ड है एम्प्लॉय, इसके बाद आ रहा है, जैसे आप में इसमें लिखा हुआ है मेंट, तो मेंट आपका क्या है, एक सफिक्स है जो रूट वर्ड के बाद आ रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी। और भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कंफर्ट, यहाँ पे दो बार एबल लग गया है। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका कंफर्ट। तो कंफर्ट में हमने क्या किया, ऐड किया यू एन। कंफर्ट में ऐड किया यू एन तो ये हो गया आपका अनकंफर्ट। अनकंफर्ट। ठीक है, तो अनकंफर्ट या कंफर्ट का ये अपोजिट हो गया एकदम, अनकंफर्ट। यानी कि ये जो लेटर्स होते हैं, जो प्रेफिक्स एंड सफिक्स, जो ग्रुप्स ऑफ लेटर होते हैं, ये आपके रूट वर्ड की मीनिंग भी चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी देखनी है। कंफर्ट था, अन लगा दिया तो ये आपकी एकदम टोटली मीनिंग चेंज कर दिया, इसका जस्ट अपोजिट हो गया कंफर्ट के। ठीक है, उसी जगह पे हम सिर्फ बोलते हैं कंफर्टेबल। ठीक है, कंफर्ट में मैंने सिर्फ एबल लगाया तो ये हो गया आपका कंफर्टेबल, यानी कि एकदम से आरामदेह चीज़ें जो होती हैं, कंफर्टेबल चीज़ें, है ना। तो ये अभी आपका मीनिंग एकदम चेंज कर दिया। दोनों लगा सकते हैं, अनकंफर्टेबल, है ना। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आपका अन जो है वो क्या है, आपका प्रेफिक्स है, एबल आपका क्या है, सफिक्स है। ठीक है, दूसरा वर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वर्ड आपका है रूट वर्ड, और मिस आपका क्या है, रूट वर्ड के पहले आ रहा है, ये ग्रुप्स ऑफ लेटर है तो ये आपका कहलाएगा प्रेफिक्स। आईएनजी लगा हुआ है, और आईएनजी भी आपका रूट वर्ड के बाद लगा हुआ है तो ये है आपका सफिक्स। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है डेफिनेटली। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ड है, रूट वर्ड है आपका
फाइनाइट जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे एल वाई हमने लगा दिया, तो ये हमारा सफिक्स है ना। दूसरा ठीक है, तो यहाँ पे डी हमारा क्या है, एक प्रेफिक्स है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार फिर से आप लोग रिवाइज करिएगा, मेरे साथ साथ रिवाइज करिएगा। कंफर्ट आपका क्या है, एक रूट वर्ड है। अन आपका कंफर्ट से पहले लगा हुआ है, तो ये आपका है प्रेफिक्स। कंफर्ट के बाद वाले जो लेटर्स आ रहे हैं ये आपके कहलाएंगे सफिक्स। ठीक है, प्री यानी हम प्री मीन्स होता है पहले, है ना। तो इससे इसके थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। प्री यानी कि पहले की बात हो रही है, तो ये याद रखिए, तो ये ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। तो ये याद रखिएगा, प्री क्या होता है। क्योंकि कुछ लोग सब पता होता है प्रेफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, बट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेफिक्स पहले आएगा या सफिक्स पहले आएगा। ठीक है, तो प्रेफिक्स आपका प्री यानी कि पहले, तो इसे याद करना है, प्रेफिक्स आपका पहले आएगा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड आपका एक रूट वर्ड है ना। इसके आगे लगा हुआ है मिस। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्री है। प्री रूट वर्ड के पहले आ रहा है, तो मिस आपका क्या है, प्रेफिक्स है। ये बाद वाला है, तो ये आपका सफिक्स आएगा। फाइनाइट, फाइनाइट आपका एक रूट वर्ड है। डी ई ये पहले आ रहा है, तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा। और एल वाई ये सफिक्स हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो हम ये समझते हैं इंग्लिश में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सफिक्सेस हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एबल, एबल ये आपका आया है लैटिन लैंग्वेज से। एक वर्ड है जिसकी मीनिंग होता है कैन बी, यानी कि इसका मीनिंग तो होता है आपका कैन बी, बट वर्ड के साथ जब आपका ये रूट वर्ड के साथ लगता है तो अकॉर्डिंग टू सेंस भी हम ले सकते हैं। लिटरल मीनिंग पर मत जाइएगा, बट कभी कभी हम उसके सेंस भी यूज़ करते हैं कि उसका भाव क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है, दूसरा वर्ड है एक्ट। एक्ट मीन्स होता है स्टेट या क्वालिटी। स्टेट, स्टेट यानी कि स्थिति, है ना। फिल या फाइल, इसके ये आपका जर्मन वर्ड है, इसके मीनिंग है फेयर या फेयरिंग। क्रोम इसकी मीनिंग है, ये जर्मन वर्ड है, ये इसकी मीनिंग है कलर। लॉजी ये बहुत ही कॉमन है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आता है। साइकोलॉजी, है ना, तो ये स्टडी होता है, किसी जिस सब्जेक्ट के साथ आएगा यानी कि उसकी स्टडी की बात हो रही है। फिर सोशियोलॉजी, है ना, सोशियोलॉजी यानी कि सोशल स्टडी की बात हो रही है। तो लॉजी ये आपका क्या है, एक जर्मन वर्ड है और जिसकी मीनिंग है स्टडी ऑफ। नेक्स्ट है आपका इज्म, ISM, इस ये आपका जर्मन वर्ड है, इसकी मीनिंग है एक्ट, प्रैक्टिस या रिजल्ट। ठीक है, सम ये भी आपका क्या है, सफिक्स है, ये भी आपका एक जर्मन वर्ड है, इसकी मीनिंग है बॉडी। साइड या साइडल, इसकी मीनिंग है किलर या और किलिंग, ये आपका है लैटिन वर्ड। तो जिसके साथ आएगा फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है होमिसाइड, होमिसाइड। ठीक है, उसी तरह सुसाइड, खुद का किलर। पैट्रीसाइड फादर का किलर। तो ये जिसके साथ भी साइड वर्ड यूज़ हो जाएगा यानी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ किलिंग की बात हो रही है। तो ये वर्ड्स होते हैं जो सफिक्सेस एंड प्रीफिक्स जो रूट वर्ड के साथ लगकर उसकी मीनिंग चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका मीटर। मीटर मीन्स होता है आपका एक मेजरमेंट है। नॉमी, नॉमी क्या है, सिस्टमाइज्ड नॉलेज ऑफ। ठीक है, तो ये वर्ड अगर आप किसी के साथ भी आएगा, किसी रूट वर्ड के साथ आता है, तो ये कहीं ना कहीं ये सेंस निकल कर आता है। तो कभी कभी लोग रूट वर्ड अगर हमें पता है और ये सारे सफिक्सेस एंड प्रीफिक्स की मीनिंग हमें पता है जो मेन इंपॉर्टेंट है, तो उसके थ्रू हम बहुत सारी जो आपकी वोकैबुलरी है वो भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें मतलब मीनिंग उसकी नहीं समझ में आती है, बट अगर रूट वर्ड की मीनिंग पता है, या फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने बताया कि स्टडी ऑफ। ठीक है, लोग जी, लॉजी, लॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ। तो अगर ये किसी भी वर्ड के साथ लगा हुआ है तो हमें एट लीस्ट उसकी मीनिंग पूरी नहीं समझ में आएगी, तो इतना समझ में आएगा कि ये उस सब्जेक्ट की स्टडी की बात कर रहा है ना। तो इसके थ्रू ये जो रूट वर्ड्स होते हैं इनके थ्रू, और ये सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस की क्या मीनिंग होती है, इसके थ्रू हम बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग ऑटोमेटिक लर्न कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं इंग्लिश में, मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं, तो हम कितना कोई भी चीज़ लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ लेंगे और प्लस कुछ रूट वर्ड्स को पढ़ेंगे, तो जिसको किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है या मॉडिफिकेशन या नया वर्ड क्रिएट किया जाता है वो हमें क्लियर हो जाता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें ठीक क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम पढ़ते हैं, ये हमारे 10 प्रीफिक्सेस हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रीफिक्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। ऐड, ठीक है, ऐड आपका लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसके मीनिंग होता है टू या अटैच्ड टू। ये किसके साथ आएगा, रूट वर्ड के पहले आएगा। एम्फी, एम्फी मीन्स होता है बोथ या अबाउट या अराउंड। इनका कभी कभी इनका सिंपली कुछ मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, बट हर वक्त नहीं होता है, कभी कभी इसका सिंपली मीनिंग नहीं होता है।
सिंगल जिसको हम बोल सकते हैं, सिंगल मीनिंग कभी-कभी निकल के नहीं आता है, बट जब ये वर्ड्स रूट वर्ड के साथ आते हैं तो इनकी कंप्लीट मीनिंग होती है, ठीक है। एंड्रो मीन्स होता है मैन, ये आपका जर्मन लैंग्वेज से है जिसकी मीनिंग है मेल। सेमी हाफ। नॉन या नॉन मीन है नॉट, ठीक है। नॉन वर्ड बहुत ही कॉमन है जो किसी भी शब्द के साथ आ जाएगा तो ये आपका नॉट सेंस आने लगेगा। नेक्स्ट है आपका प्री, ठीक है। जैसे प्री अभी हम लोग पढ़े हैं प्रेफिक्स, ठीक है। प्रेफिक्स तो जैसे समझाया आपका प्री, प्री मीन्स क्या होता है बिफोर, तो यहाँ पे फिक्स किया गया है, कुछ वर्ड है जिन्हें हम फिक्स किया गया है प्री, यानी कि रूट वर्ड के प्री। तो इसीलिए ये भी आपका जो प्रेफिक्स वर्ड है ये भी आपका एक तरीके का क्या है, ये प्री वर्ड ही भी आपका प्रेफिक्स ही है ना। फिक्स में, फिक्स आपका रूट वर्ड है, फिक्स में जोड़ा गया है तो प्री, बिफोर। इंटर मीन्स होता है आपका बिटवीन, ठीक है। दो वर्ड होते हैं, एक इंटर है दूसरा इंट्रा। इंटर मीन्स होता है बिटवीन, यानी कि दो लोग हैं दोनों के बीच। अगर इंटर की बात करें तो विद इन, ठीक है। एक इंसान है जो खुद में ही अपने आप में ही कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो जहाँ पर भी ये वर्ड आएगा इंटर डिसिप्लिन, यानी कि दो दो पार्टी हैं उनके बीच का डिसिप्लिन। इंटर डिसिप्लिन यानी कि खुद में डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये वर्ड है इंटर और इंट्रा, जो आपके हैं प्रेफिक्स, ठीक है, जिसकी मीनिंग होता है इंटर मीन्स होता है बिटवीन, इंट्रा मीन्स होता है विद इन। एंटी, एंटी मीन्स अगेंस्ट या अपोज्ड। को मीन्स है आपका विद या टुगेदर। मोनो वन या सिंगल या अलॉन। मोनो मीन्स होता है सिंगल, किसी भी वर्ड के साथ आता है, मीन्स कि वो किसी सिंगल चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो आई होप ये सारे आपके जो सफिक्स एंड प्रीफिक्स है एक बार आप लोग लर्न कर लीजिएगा ये चीज़ें, तो इनके थ्रू आप नया वर्ड क्रिएट करने में आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं जहाँ पर वोकैबुलरी पूछी जाती है, उसकी मीनिंग पूछी जाती है, तो आप रूट वर्ड से और प्लस सफिक्स और प्रीफिक्स का अगर मीनिंग आपको पता है तो उसके थ्रू आप मीनिंग कहीं ना कहीं गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, अब इनमें आपको पहचानना है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं इनमें रूट वर्ड क्या है और आपका प्रेफिक्स या सफिक्स क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा वर्ड है डिपेंडेबल, ठीक है, डिपेंडेबल। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, अभी अभी मैंने बताया कि एबल आपका क्या है, एक एबल आपका क्या है सफिक्स है। तो मीन्स हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारा डिपेंड वर्ड है ये है हमारा रूट वर्ड, है ना। डिपेंड रूट वर्ड है और एबल आपका क्या है सफिक्स है। दूसरा वर्ड है मिड वे, मिड वे। तो इसमें बताइएगा कि इसमें क्या लगा हुआ है, सफिक्स लगा हुआ है या प्रेफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो वे आपका क्या है, वे आपका है एक रूट वर्ड और मिड, मिड है आपका एक प्रेफिक्स, ठीक है। दूसरा तीसरा जो है वो आपका वर्ड है ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल तो इसमें बताइएगा, मैंने अभी भी बताया कि ए एल आपका क्या होता है सफिक्स होता है, ठीक है। ओरिजिन, ओरिजिन आपका क्या है एक रूट वर्ड है। दूसरा है इंसर्ट, इंसर्ट तो यहाँ पे बताइएगा SERT, सर्ट आपका क्या है एक रूट वर्ड है और इन आपका क्या है एक प्रेफिक्स है। इसमें बताइएगा इंटरमीडिएट, इंटर अभी भी बताया, इंटर मीन्स क्या होता है बिटवीन, है ना। तो मीडिएट आपका क्या है एक रूट वर्ड है और इंटर आपका है प्रेफिक्स। नेक्स्ट है आपका एंथ्रोलॉजी और जूलॉजी। तो अभी भी बताया मैंने कि लॉजी आपका क्या होता है एक सफिक्स होता है, तो एंथ्रो और जू दोनों आपके रूट वर्ड हैं और लॉजी वर्ड आपका क्या है सफिक्स है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं जिन्हें आपको अब खुद से प्रैक्टिस करना है और कमेंट में बताना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और इन सारे वर्ड्स का सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, रूट वर्ड क्या है, इनको आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।